तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो कई सारे ऐसे हमारे सामने राज खुलते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम सुन कर के, पढ़ कर के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और एक तरह से ये समझ लीजिए कि मन ये सोच नहीं सकता और मानने पर नहीं तैयार हो सकता है कि शायद ये जो कहानी है, ये जो क्राइम है, ये सही है या गलत है, सच है या झूठ है। क्योंकि कुछ ऐसे मर्डर के तरीके और ऐसी वजह के चक्कर में मर्डर हो जाते हैं जहाँ पर अपने आप को हम मानना नहीं चाहते हैं, पर ऐसा होता है और हुआ है सच में। इसलिए मैं इस घटना को जान करके खुद इतना हैरान हूँ, और शायद जब आप सुनेंगे तो हमसे ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कुछ घटना ही ऐसी है। एक कहानी आई थी और किताबों में छपी कि एक राजकुमारी होती है और उसे बहुत खूबसूरती पर अपनी नाज था, घमंड था। उसके बाद में वो अपने इर्द गिर्द आसपास में किसी को खूबसूरत मतलब देखना नहीं चाहती थी, और कोई टक्कर लेने के लिए अगर पैदा हो जाती थी तो उसे अपने सिपाहियों को भेज करके मरवा देती थी। ऐसी एक घटना थी, ऐसी एक कहानी थी। लेकिन हूबहू एक ऐसी घटना, एक ऐसी क्राइम हुआ जिसका आपके सामने वीडियो पेश करेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर जो है ऐसी घटना को अंजाम देने वाली कैसी कैसी खूंखार लड़कियां जन्म ले लेती हैं, जो अपनी बराबरी करने वाली लड़कियों को, यानी वो सोचती हैं कि हमारे आसपास, हमारे नातेदारी रिश्तेदारी में, घर परिवार में ऐसी कोई लड़की जन्म ना ले जो हमसे ज़्यादा खूबसूरत हो, ताकि मेरी वैल्यूएशन कम हो। ये घटना पानीपत की है, जो दिल्ली की करीब में बसा हुआ पानीपत है, और काफ़ी चर्चित और मशहूर जगह है पानीपत, जहाँ पर तमाम सारे लोग जानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध बहुत ही मशहूर है वहाँ का। तो इस प्रकार से एक लड़की है जिसका नाम पूनम देवी है, और वो सोनीपत की रहने वाली है, और उसकी शादी पानीपत में होती है। और जब पानीपत में शादी हुई तो वहाँ पर रह रही है पानीपत में, और उसके एक लड़का भी हुआ। धीरे धीरे लड़के की उम्र लगभग 5 से 6 साल हुई, और उसके बाद वो लड़का डेथ कर गया। आखिर ये सब घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जब पानीपत में रह रही होती है पूनम देवी, तो उन्हें एक निमंत्रण आता है, और निमंत्रण आता है उसी के थोड़ी दूर 200 किलोमीटर के आसपास में। दिल्ली से कुछ सफ़र था और शादी की तैयारियां, इस समय शादी का सीजन चल रहा, बारात जानी थी, और बारात में निमंत्रण दिया गया। पूनम देवी और उनका पति दोनों लोग उस बारात में गए, शादी में गए। जाने के बाद में अच्छी खासी तरह से एंजॉय किया। उसके बाद में दोपहर का खाना खाया और सारे लोग इकट्ठा हुए, रिश्तेदार नातेदार सब आ रहे थे, घर परिवार के लोग तैयारियां कर रहे थे, बारात जाने वाली थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास, ये 1 दिसंबर 2025 की घटना है, लगभग 1:30 बजे के आसपास वहाँ से बारात निकली। और जब बारात निकलने का एक समय आया तो ऐन वक्त पर पूनम ने तबीयत खराब है इसका बहाना करके बारात में जाने से इनकार कर दिया। लोगों ने पूछा भी कि आखिर क्यों, तो बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और सभी लोग वहां से चले गए। बारात जाने के कुछ समय के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूनम के कपड़े गीले थे। तो किसी ने पूछा कि आपके कपड़े कैसे गीले हो गए, तो उसने बहाना किया कि मेरे ऊपर पानी ना गया है, मतलब पानी गिर गया, इसकी वजह से कपड़े गीले हो गए। इस बात से थोड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतनी ठंड में और कैसे पानी गिर गया, जबकि पानी से दूर दूर कोई लेना देना नहीं है, अभी तो बारात विदा हुई, पानी कैसे गिर गया। खैर वो सब। उसके बाद में वहाँ पर जो महिलाएं थी वो लगभग बुजुर्ग महिलाएं थी, बाकी नवयुवक और नवयुवतियाँ बारात में जा चुकी थी। सिर्फ वहाँ पर थी तो एक पूनम थी जो बारात में नहीं गई थी। लेकिन एक बुजुर्ग महिला तब तक एक अपनी लड़की को, जिसका नाम विधि है, खोज रही है, ढूंढ रही है, सभी लोगों से पूछ रही है। और इस बात को लेकर के अफरा तफरी मच गई कि एक विधि जो 6 साल की लड़की है, और वो बारात भी नहीं गई है, और यहाँ भी मिल नहीं रही है, न जाने कहाँ खो गई है। सभी लोग तलाश करते रहे, इधर उधर, घर में, तमाम जगह, जहाँ जहाँ भी हो सका सब लोगों ने
पूछताछ की और ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। तो फिर घर के अंदर ढूंढना शुरू किया। घर के अंदर जब ढूंढना शुरू किया तो घर के अंदर देखा कि एक कमरा है और जो बाहर से बंद है। और वो कमरा जब खोला गया तो बहुत ही हैरान हो गए लोग, परेशान, अचंभित, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक टब है और टब में पानी भरा हुआ है और उस पानी में उस लड़की का 6 साल की लड़की का सर डूबा हुआ है और वो उसकी मौत हो गई है। लोगों ने आनन फानन में उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में वहाँ पर उसको देखा तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे कहा कि ये मर चुकी है, इसकी मौत हो गई है। अब हैरानी इस बात की थी कि बाथटब में किस तरह से एक लड़की डूब सकती है, लेकिन अब लोगों ने कहा कि कुछ गिर गया होगा और निकालने के चक्कर में उसका सर आगे की तरफ चला गया और वो पानी में डूब गया, जिसकी वजह से मौत हो गई। उसे एक हादसा समझ करके लोग भूल जाना चाहते थे। लेकिन जब तक उस विधि का जो दादा होता है वो जब इस घटना को सुनता है तो मौके पर पहुंचता है और मौके पर पहुंचने के बाद जब वो पता लगाता है तो पता ये लगता है, तो पूरे सीन को, जिस प्रकार से वो लड़की उस पानी में डूबी हुई थी, तो जो पानी होता है टब के अंदर, और पानी के अंदर यूं उसका सर था और पैर बाहर थे। लगता था कि जैसे ये हादसा है ही नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है। तो उसके दादा ने जब इस कंडीशन को समझा तो उसने कहा कि ये मौत जो हुई है ये हादसा नहीं है। मुझे इस बात का जरा सा भी शक नहीं है कि ये कोई हादसा है, ये कत्ल है। किसी न किसी ने इसको डुबोने की कोशिश की जिसकी वजह से डूब गई। अब इतने लोगों में किसको कहा जाए कि कौन सा डुबाने की कोशिश करता है आदमी, कैसे डूब गई। लेकिन इन सब बातों के बीच में जब उसके दादा ने पुलिस को बुलवाया और जब पुलिस आई तो छानबीन करने लगी, सभी लोगों से पूछताछ करती है। अब पुलिस का काम ये होता है कि वो लगभग ऐसे लोगों को तलाश करती है जो हड़बड़ाए हों, जिनकी स्थिति खराब हो, जो बोलने में हकला रहे हों, जिनकी सांसें थम रही हों, ऐसे लोगों को तलाश करती है। पूनम से जब पूछा गया तो पूनम ने हड़बड़ाते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने नहीं मारा है। जब वो ऐसे हड़बड़ा करके बोली तो पुलिस को शक हुआ। लेकिन कुछ महिलाओं ने बताया कि 1-2 घंटे पहले इसके कपड़े गीले थे और इस दरवाजे को बंद करके निकल रही थी। अब पुलिस को शक और बढ़ गया, लेकिन बेबुनियाद, कोई ऐसा सबूत नहीं जिसके खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई हो सके थे। लेकिन पुलिस ने फिर एक दिमाग लगाया और सीसीटीवी कैमरा खंगालने की कोशिश की जब बारात जाने का समय था और जिस समय ये हादसा हुआ था, या ये समझ लीजिए कि कत्ल हुआ था उस लड़की का। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो पता लगता है कि बारात जाने के समय पर सबसे ज़्यादा घर के अंदर जाना और बाहर जाना जो काम था ये सिर्फ पूनम कर रही थी। और उसी वक्त जब वो घर के बाहर निकलती है तो उसके कपड़ों पर पानी पड़ा होता है और कपड़े गीले होते हैं, इसलिए उसने उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद थाने लाई और थाने में उससे पूछताछ चली। पूछताछ जब चलती है तो ये था कि उससे पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे तमाम केस हो जाते हैं कि बाथटब में डूब करके बच्चों की मौत अक्सर हो जाती है। और इनके घर में एक नहीं, यानी पूनम के रिश्तेदारों के अंदर और घर के अंदर ऐसा अब चौथी बार हुआ था, क्योंकि 3 बच्चों की जान पहले से ही पानी में डूबने की वजह से हो चुकी थी। जब इस घटना को सुनती है तो, और ये भी पुलिस को मालूम हो चुका था कि जहाँ जहाँ पर पूनम होती है वहीं वहीं पर बाथटब में बच्चों की मौत हो जाती है डूब करके। पुलिस को अब ये सब बातें हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि पुलिस के शक के दायरे में पूनम आ चुकी थी। पूनम से पुलिस पूछताछ करती है तो पूनम इस सब बातों को कहती है कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिसिया अंदाज में पुलिस आती ही है तो फिर पूनम देवी टूट जाती है और टूटने के बाद में वो जुर्म को स्वीकार करती है और कहती है कि मैंने इसको मार डाला। अब इस कहानी को जब सुनेंगे कि जब वो गुत्थी तो सुलझा ली पुलिस ने कि जिस तरह से उसने कत्ल किया,
उसने ये भी बताया कि उसने अब के चौथे बच्चे को मारा था। एक नहीं, 3 पहले से मार चुकी थी और एक चौथी लड़की थी जिसका इसने कत्ल किया था। और जब पुलिस को ये घटना सुनाई, जब कहानी सुनाई अपनी, तो पुलिस हैरान रह गई इसकी बातें सुन करके। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसने बताया कि सन 2019 में इसने अपनी भांजी का, यानी अपनी ननद की लड़की का, जो जिसकी उम्र 6 साल थी और वे इसके घर आई हुई थी, उसको मार डाला पानी में डुबा करके। उसके साथ साथ जब वो पानी में डुबा रही थी और वो लड़की तलमला रही थी, तो उस समय इसी का 6 साल का बेटा, यानी पूनम का सगा 6 साल का बेटा घर के अंदर आ जाता है और देखता है कि वो उस लड़की को दबाए है। तो पूनम ने सोचा कि ये बाहर जाएगा तो 6 साल का है, ये सब बताने लायक है कि मम्मी क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। तो उन सब चीज़ों को उसने सोचने के बाद में अपने 6 साल के बेटे का खुद ही उसी बाथटब में गला दबा दिया और जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई तब तक उसे दबाए रखा। यानी अपने सगे 6 साल के बेटे को और अपनी सगी भांजी को बाथटब में डुबो करके मार डाला। यह 2019 की घटना थी। लेकिन धीरे धीरे 2023 का समय आया, जब ये अपनी जेठानी के घर गई और जेठानी की एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल के आसपास होगी, तो उसको भी बाथटब में तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई, जब तक वो मर नहीं गई। इस प्रकार से 3 कत्ल किया और चौथा अब किल किया। तो पुलिस ने पूछा कि इन कत्ल करने के बाद में आपको क्या महसूस होता था? तो कहती थी कि मुझे ये महसूस होता था कि वो शीशे के सामने खड़ी होती थी और कहती थी मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत है तो नहीं। तो खुद ही हाँ मिला लेती थी कि कोई खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत होना अच्छी बात है, जिसे जैसा बनाया वो खूबसूरत हो या बदसूरत हो, लेकिन ये अपने बस की नहीं है। और खूबसूरती अगर मिली थी तो ठीक है, नाज करना ठीक है, फ़क्र होना चाहिए, लेकिन एक खूबसूरती के पीछे कत्ल। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने फिर क्यों मारा? तो उसने कहा कि मारा इसलिए क्योंकि मुझे किसी की खूबसूरती देखना पसंद नहीं है, क्योंकि ये ऐसी लड़कियां थीं जिनको मैंने मारा। ये हो सकता है कल आने वाले समय में, मैं नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्तेदारी में, हमारे घर परिवार में कोई हमसे ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसकी बात ये ऐसा था इसके साथ कि ये जब परिवार में घर में थी तब भी ये खूबसूरत थी, जब ससुराल पहुंची तब भी ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तो तारीफ़ों का लोग पुल बांधा करते थे और अब ये सोच रही थी कि अगर अब ऐसा कोई हमारे आगे मुझे टक्कर देने वाला और कोई मात देने वाला पैदा हो जाएगा तो मेरी खूबसूरती को मात दे जाएगा और मेरी वैल्यूएशन गिर जाएगी। मतलब मेरी खूबसूरती की तारीफ़ बंद हो जाएगी और किसी अन्य लड़की की तारीफ़ होगी। इसलिए जो जो लड़कियां इस प्रकार से थीं उन लड़कियों को मैंने मार डाला। ये एक खूबसूरती को लेकर के एक साइको किलर बन गई थी। आखिर ये पागलपन नहीं है, सनकी नहीं है तो है क्या? लेकिन इस प्रकार का जो घमंड, इस प्रकार के जो नाज, जो अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए और तारीफ़ें लूटने के लिए छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया उसने। बहुत ही ये पानीपत की दिल दहला देने वाली घटना थी। जिन जिन लोगों के पास पहुंची, जिसने सुना वो बहुत ही हैरान हो गया। शायद आपको भी इस बात की हैरानी होगी कि एक छोटी सी रंग रूप के कसावट में, ठीक है नाज होना चाहिए, फ़क्र होना चाहिए, फिर से वही बात की कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे पास है वो बहुत ही है, पसंद करो, खुद से प्यार करो, लेकिन ये नहीं कि अपनी खूबसूरती और तारीफ़ों के चक्कर में और अपने आप को कोई मात न देने पाए, इसलिए उसका कत्ल कर दिया जाए। इस लड़की ने, इस पूनम ने 4 कत्ल कर दिए, जिसमें अपने सगे बेटे का भी कत्ल कर दिया और इसे किसी बात का, इन सब चीज़ों का अफसोस नहीं था कि उसने क्या कर डाला है। दोस्तों, ये घटना बहुत अजीबोगरीब थी, जिसे सुन के बहुत हैरानी हुई, तो मैंने आप तक इस घटना को पहुंचाया। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।